सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है लिंग, यानी कि बच्चों जेंडर। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, जो भी आप अध्याय पढ़ते जा रहे हैं, क्या आप सभी साथ साथ में उसका अभ्यास भी करते जा रहे हैं? बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत सारे बच्चे जो हैं, सभी बच्चे इनका अभ्यास कर रहे होंगे अच्छे से, है ना। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं ये एक और नया अध्याय। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि लिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो बच्चों, कई ऐसे शब्द हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि चाहे वो कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। ठीक है, उन्हीं को हम लिंग कहते हैं। अब देखिए, तो लिंग से हमें किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि, तो आइए बच्चों इन्हें देखते हैं, पढ़िए और समझिए। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये खरगोश का चित्र है। तो देखिए क्या लिखा है, खरगोश दौड़ रहा है। ठीक है, अगला है बच्चों मछली तैर रही है। यहाँ पे हाथी गन्ना खा रहा है। ठीक है, और हथनी नहा रही है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में आए शब्दों खरगोश और हाथी से उनके पुरुष होने तथा मछली और हथनी से उनके स्त्री जाति के होने की जानकारी मिलती है। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं ना कि देखिए हम इनके नाम से ही, मतलब जैसा यहाँ पे बोला गया है, हम समझ गए हैं पढ़कर ही कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब बच्चों देखते हैं हम लिंग के प्रकार। तो देखिए बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला बच्चों लिंग का एक है पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी कि बच्चों मस्कुलिन, और दूसरा बच्चों स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बच्चों एक एक करके नहीं जानते हैं। तो बच्चों पहले है पुल्लिंग। देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, ग्वाला, बैल। ठीक है, समझ आ रहा है, इन तीनों ही शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है। ठीक है, अब है बच्चों दूसरा स्त्रीलिंग। तो देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि लड़की, ग्वालिन, गाय। ठीक है बच्चों, इन तीनों शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं। ठीक है, अब देखिए, तो नीचे कुछ शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो आइए बच्चों, ये बहुत बड़ी एक तालिका दे रखी है जिनमें हमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। अब आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों पहले पुल्लिंग है पिता, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा माता। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देव का हो जाएगा देवी, महाराज का महारानी, गायक गायिका, चूहा चूहिया, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, धोबी धोबिन। ठीक है, घोड़ा घोड़ी, नर्तक नर्तकी, दादा दादी, नाना नानी, मोर मोरनी, सेठ सेठानी, युवक युवती, शेर शेरनी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इसका आगे। ठीक है, देखिए आगे बच्चों देखिए, ससुर का सास हो जाएगा भगवान भगवती, पुत्र पुत्री, सम्राट सम्राज्ञी। ठीक है, विद्वान विदुषी, कवि कवित्री, कुम्हार कुम्हारिन, चाचा चाची, वीर वीरांगना, बाघ बाघिन, पाठक पाठिका, विलाव विल्ली, फिर गुणवान गुणवती, बालक बालिका, माली मालिन, नर नारी, महोदय महोदया, अध्यापक अध्यापिका, मालिक मालकिन, लोहार लोहारिन, श्रीमान श्रीमती, बूढ़ा बुढ़िया। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब देखिए हमने बहुत सारे उदाहरण तो कर लिए हैं, अब हम देखते हैं लिंग की पहचान। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि लिंग की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, देखिए, तो बच्चों देखिए, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे कौन से शब्द जो कि हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों पहले है समूहवाचक शब्द, जैसे कि दल, समूह, झुंड आदि। तो देखिए बच्चों, दल में कभी भी, ठीक है, या फिर आप जो ये समूहवाचक है इनमें कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग के लिए या फिर ये पुल्लिंग के लिए। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जैसे कि मच्छर, भालू, चीता, खरगोश आदि। ठीक है, अब है बच्चों पेड़ों के नाम, तो जैसे कि आम, जामुन, पीपल, अशोक आदि। ठीक है, इसमें इमली, लीची स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों देशों के नाम जैसे कि चीन, अमेरिका, भारत आदि, ये क्या है आपके पुल्लिंग है, लेकिन इसमें श्रीलंका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब बच्चों हिंदी के महीनों एवं दिनों के नाम जैसे कि देखिए ज्येष्ठ, आषाढ़, मंगलवार,
शनिवार आदि। ठीक, ये बच्चों सारे के सारे पुल्लिंग है आपके। ठीक है, फिर देखिए अब बच्चों धातुओं के नाम जैसे कि तांबा, पीतल, हीरा, सोना आदि, लेकिन बच्चों इसमें चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर है बच्चों अनाजों के नाम जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, चना, मक्का आदि। ठीक है, इसमें अरहर, मूंग स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब है बच्चों ग्रहों के नाम जैसे कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि, लेकिन पृथ्वी जो है इसमें वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब हम देखते हैं कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कौन से ऐसे शब्द जो कि सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों नदियों और झीलों के नाम जैसे कि चिल्का, कावेरी, गंगा, घाघरा आदि। ठीक है, फिर बच्चों तिथियों के नाम जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, प्रथमा आदि। ठीक है, अब है बच्चों बोली और भाषा के नाम जैसे कि हिंदी, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, गढ़वाली आदि। ठीक है ना, चलिए आइए अब हम देखते हैं बच्चों लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि बच्चों क्रिया शब्द से किस प्रकार जो है लिंग की पहचान की जा सकती है। देखिए जैसे कि बच्चों फूल खिल गया, हमने ये नहीं बोला कि फूल खिल गई, नहीं बोला ना, तो ये क्रिया शब्द है। ठीक है, क्रिया शब्द से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इमली खट्टी होती है, हमने ये नहीं बोला कि इमली खट्टी होता है, नहीं बोला ना, तो बच्चों इसीलिए हमें ये पता चला कि ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, अब आगे देखिए फूल पुल्लिंग है क्योंकि इसके साथ खिल गया क्रिया का प्रयोग हुआ है, समझ आ गया। इसी प्रकार इमली स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके साथ खट्टी होती है क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, अगला बच्चा अब देखिए दरवाजा छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे यह खिड़की बड़ी है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे छोटा है, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ, इसीलिए जो दरवाजा है वो पुल्लिंग है। अब खिड़की के लिए देखिए बड़ी है, तो बड़ी है ये क्या है, इसका स्त्रीलिंग है, यानी कि बच्चों ये क्या है आपका खिड़की एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए बच्चों लिंग की पहचान विशेषण शब्दों से भी होती है, तो आइए देखें कि विशेषण से किस प्रकार लिंग की पहचान होती है। देखिए ऊपर के वाक्यों में खिड़की के लिए बड़ी शब्द आया है क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, दरवाजे के लिए छोटा शब्द आया क्योंकि वह पुल्लिंग है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से ही लिंग का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी आ गए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ गई, तो देखिए बच्चों यहाँ पे गए और गई, यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर है ना। चलिए तो देखिए ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है, मैं आशा करती हूँ आपने अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये अध्याय सीख लिया होगा, है ना। आइए अब हम देखते हैं बच्चों कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से तथा विशेषण शब्दों से भी की जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बच्चों इसके अंतिम में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तर को पूरा करने का अभ्यास करेंगे ना बच्चों, तो इसे पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।